हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DBW 303 गेहूं की वैरायटी के बारे में। भारत की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली नंबर 1 पर जो गेहूं की किस्म है DBW 303 यानी करण वैष्णवी के नाम से जो गेहूं की वैरायटी आती है, यह उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो DBW 303 वैरायटी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ग्राउंड लेवल पर कितना उत्पादन देखने के लिए मिलता है, कितने दिन में यह वैरायटी एकदम पककर तैयार हो जाती है, पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, कौन कौन सी बीमारी के प्रति यह सहनशील किस्म है, अनुकूल राज्य कहाँ कहाँ पर आप बुआई कर सकते हैं, सीड्स रेट एक एकड़ में कितनी आपको बुआई करनी चाहिए, टाइमिंग बुआई करने का सही समय क्या है, इस वैरायटी को फैलाव फुटाव कितने देखने के लिए मिलते हैं, और क्या किसानों के कमेंट्स आते रहते हैं कि यह जो वैरायटी मध्यम अवधि की है या फिर पूरा समय लेती है। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि DBW 303 एक ऐसी वैरायटी जो हाई यील्ड उत्पादन काफ़ी बढ़िया देखने के लिए इस किस्म का मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा विश्लेषण करेंगे और आपको जेन्युइन जानकारी देंगे, एकदम रिपीटेड जानकारी नहीं देंगे, एकदम यहाँ वहाँ से एकत्रित की हुई जानकारी नहीं देंगे, एकदम रियलिटी पर इस वैरायटी का उत्पादन कैसा रहा, कब आपको बुआई करनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। DBW 303 करण वैष्णवी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में अपनी सबसे लेटेस्ट जो गेहूं की वैरायटी है, इसको विकसित किया गया था 2021 में। और इसका जो सही समय है बुआई का, वो है 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपको हर हालत में बुआई कर देनी चाहिए। 10 नवंबर के बाद आपको इस वैरायटी की बुआई नहीं करनी चाहिए। आगे बतलाएंगे क्यों नहीं करना चाहिए। पौधे की जो ऊंचाई है 95 सेंटीमीटर से 101 सेंटीमीटर तक की होती है, यानी एवरेज जो हाइट है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है, मतलब एक एवरेज हाइट है। प्रतिरोधकता के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, प्रतिरोधकता तो येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट जो रतुआ रोग और झुलसा के प्रति यह रेजिस्टेंस नहीं बल्कि हाईली रेजिस्टेंस है, यानी नाम मात्र के लिए भी इस वैरायटी पर रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी वैरायटी है और इस पर जो रोग बीमारी का है 1% भी अटैक देखने के लिए नहीं मिलता है। यह अंगेती किस्म है और इसकी जो हाइट है वो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं पर इसमें जैसे वेदर है, जलवायु है, मौसम है, खराब होने से गिरने की समस्या हल्की फुल्की कहीं कहीं पर आ सकती है। तो इसके लिए एक शानदार आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बतलाने वाले हैं, जो आप और भी ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। तैयार के ऊपर बात करते हैं तो फसल जो तैयार पक कर वो 155 दिन का समय लगता है, यानी पूरा समय यह जो वैरायटी पूरा समय लेती है। तो इसको आप अंगेती ही बुआई करनी चाहिए, लेट सोइंग इस वैरायटी की आप नहीं कर सकते हैं। और पूरे पूरे 150 दिन 155 दिन के आसपास का समय लगता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है। इसका जो उत्पादन है, औसत उत्पादन दोस्तों 32 क्विंटल प्रति एकड़ है। जी हाँ, 32 क्विंटल औसत उत्पादन इस वैरायटी का है। लेकिन इसका जो पोटेंशियल उत्पादन है वो 39 क्विंटल तक आप एक एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की DBW 303 एक ऐसी वैरायटी है जिसका उत्पादन अन्य वैरायटी से बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर बहुत अधिक है। लेकिन इसका जो औसत उत्पादन है वो 32-33 क्विंटल ही एक एकड़ में ये उत्पादन निकालना बहुत आम बात है। लेकिन इसके लिए एक अच्छी खाद, एक अच्छी न्यूट्रिशन भी आपको एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज भी काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा। तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है अन्य किस्मों से। श्रीराम सुपर 303 है या फिर GW 322 वैरायटी है या फिर पूसा तेजस है, 513 वैरायटी है, बहुत सारी जो वैरायटी हैं उनसे यह वैरायटी काफ़ी आगे है। चाहे SD 3086 की भी हम बात कर लें, उन सबसे यह जो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आगे है दोस्तों। लेकिन एक स्प्रे आप जब बालियां निकलने की स्थिति पर हमारी क्रॉप होती है तो उस समय लिहोशिन 20 ml और टेबुकोनाजोल 40 ग्राम, यदि जो स्वाधीन फंगिसाइड आती जैसे, उसको आपको 40 ग्राम लेना है, और लिहोसिन 20 ml 15 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर यदि इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं होगी और उत्पादन बहुत अच्छा
देखने के लिए मिलने वाला है। तो बालियों का साइज बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, लंबी बालियां होती हैं और बढ़िया क्वालिटी की हमको उपज ईल्ड देखने के लिए मिलती है। अपनी उपज को मार्केट में भी ले जाएंगे तो बहुत अच्छे दाम मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उत्पादन बस अच्छा है, इसकी खाने में रोटियां भी बहुत स्वादिष्ट टेस्टी सफ़ेद आती हैं और बिक्री में भी ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो इस कॉम्बिनेशन को जब बालियाँ निकलने की स्थिति पर हमारी क्रॉप होती है तो उस समय स्प्रे आप जरूर कर दीजिए। इस वैरायटी का तना मजबूत, मोटा, अधिक फुटाव देखने के लिए मिलते हैं और एक पौधे से 15 से लेकर 30 कल्लों की संख्या देखने के लिए मिलती है। प्रति एकड़ सीड्स रेट, 1 एकड़ में यदि आप सीडल विधि से बुआई कर रहे हैं तो 45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 45 से 50 तक आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन छिटका विधि से आप खेती कर रहे हैं तो 50 से 55 किलोग्राम आपको सीड्स 1 एकड़ में बुआई करनी पड़ेगी। तो 1 एकड़ में 50 किलोग्राम 45 किलोग्राम भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। सिंचाई यानी एरीगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यह जो वैरायटी है लगभग 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। समय पूरा लेती है तो इसमें कम से कम 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ने वाली है। दूरी कितनी दूरी रखें तो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। जो वजन है 1000 दानों का वजन 42 से 45 ग्राम होता है। DBW 303 वैरायटी को नवंबर के बाद आपको बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप नवंबर के बाद दिसंबर में यदि बुआई करेंगे तो फिर फरवरी मार्च में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, फिर दाना उतना अच्छा विकास नहीं कर पाएगा, एकदम पतला पतला दाना रह जाएगा। तो इसीलिए आप दिसंबर पर इस वैरायटी की बुआई ना करें, ध्यान रखिए। मध्यम अवधि की जो किस्में होती हैं उनकी तुलना पर इस वैरायटी पर लगभग एक सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जिन क्षेत्रों पर सिंचाई के साधन अच्छे हैं वे किसान भाई इस वैरायटी का चुनाव करेंगे तो पैदावार ही बहुत अच्छी निकाल सकते हैं। इस वैरायटी को आप कहाँ से खरीद सकते हैं तो इस वैरायटी को आप खाद बीज दुकान से खरीद सकते हैं, केंद्रीय संस्थान से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसका जो दाना है दोस्तों लंबा चमकदार होता है और इस वैरायटी का जो प्राइस कीमत है 40 किलोग्राम की जो कीमत सीड्स की 1600 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। कीमतें कम ज़्यादा हो सकती हैं तो कीमत को लेकर कमेंट ना करें। बाकी आपके एरिया में DBW 303 वैरायटी 40 किलोग्राम का पैक कितने में मिल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि अन्य किसान भाइयों की भी मदद हो सके। DBW 303 वैरायटी को दोस्तों आप उत्तर भारत पर बुआई कर सकते हैं, पश्चिमी राज्यों के मैदानी क्षेत्रों में एवं मध्य भारत में जहां सिंचाई के साधन अच्छे हैं वहां पर आप इस किस्म को इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको एक अच्छी पैदावार निकालनी है तो आपको खाद न्यूट्रिशन भी अच्छी देनी पड़ेगी। जब आप बुआई कर रहे हो तो गोबर की खाद, इतना जो उत्पादन निकाला है यूनिवर्सिटी ने जो अभी रिलीज किया था कि इतना इतना उत्पादन निकाला, औसत उत्पादन 32 कुंटल, तो उन्होंने गोबर की खाद SSP DAP MOP ऐसी खादों का प्रयोग किया था। तो आप भी यदि इस वैरायटी की आप बुआई कर रहे हैं तो गोबर की खाद एकदम पकी हुई एक ट्रॉली का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो जिप्सम आता है 50 किलोग्राम जिप्सम बुआई के समय प्रयोग करें और जब आप मिट्टी को ठीक तरीके से तैयार करा रहे हैं SSP पाउडर को भी पूरे खेत में बिखेर दीजिए और रोटावेटर से खेत को एकदम समतल करा दीजिए। और बाद में जब आप बुआई करें तो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट MOP पोटास और दीमक की समस्या भी यदि है तो फिर रिजेंट भी आप मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। एवं दोस्तों पहली खाद पहले पानी पर आप माइक्रो न्यूट्रिशन जिंक सल्फेट और यूरिया खाद को यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए यदि आप इस वैरायटी को लगा रहे हैं, हाई यील्ड निकालना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन की पूर्ति भी आपको बढ़िया करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए यदि आप 303 वैरायटी की बुआई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए अभी अभी क्या चल रहा है कि दुकानदार किसानों को 303 के नाम में कोई वैरायटी दे रहे हैं, जैसे सुपर 303 दे दी या फिर कोई और वैरायटी। तो ध्यान रखिए DBW 303 करण वैष्णवी को ही आपको लगाना है, 303 के नाम में कोई और वैरायटी की बुआई नहीं करनी है। यदि DBW 303 की वैरायटी की ही बुआई कर रहे हैं तो जो बीज है सीड्स है उसकी जांच पड़ताल ठीक तरीके से कर लें, अच्छे से देख लें क्या लिखा है, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में कुछ भी उठा के बुआई कर दी। एकदम सावधानी बरतनी है। और इस वैरायटी की जो बाली है वो भी काफ़ी लंबी और काफ़ी आकर्षित, दाने बोल्ड होते हैं और काफ़ी चमकीले भी होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं उन राज्यों पर इस वैरायटी की बुआई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ इलाकों पर कुछ किसान भाइयों से संपर्क हुआ
उन किसान भाइयों ने बतलाया कि इस वैरायटी का जो उत्पादन है वाकई काफ़ी अच्छा है अन्य किस्मों की तुलना पर। अब आपकी भूमि कैसी है, जलवायु, मौसम, टेम्परेचर, बेमौसम बरसात, भूमि जैसे काफ़ी फैक्टर डिपेंड करते हैं। आपकी भूमि कैसी है, कैसी जलवायु है, यह सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उत्पादन काफ़ी अच्छा आप निकाल सकते हैं इस वैरायटी से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उत्पादन अच्छा निकाला जा सकता है, तो इस वैरायटी की बुआई भी आप कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।